अच्छा जी, तो अब है 9.1 का क्वेश्चन नंबर 3। उसमें वो कह रहा है द सम ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू जीरो, यानी सम ऑफ ए एंड बी इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है? सम ऑफ ए एंड बी यानी ए प्लस बी किसके इक्वल है? जीरो के। वो पता कह रहे हैं बताएं ये सेंटेंस एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है या नहीं है। अगर ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है तो हम ऐसा क्या करें कि ये एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट बन जाए। तो ये हम देख के स्टेटमेंट को हम ये अभी मैंने ऊपर पूरा क्वेश्चन करवाया क्वेश्चन नंबर 2 इसी बेसिस पे कि हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। और ये क्यों एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है? क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमें ए और बी की वैल्यू नहीं दी हुई, तो ये कंप्लीट मीनिंग नहीं दे रहा। कंप्लीट मीनिंग दे रहा तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है। अब रह गया इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट कि हाउ कैन वी मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट। तो हाँ हम लिखेंगे कि वी कैन मेक इट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट इफ वी गिव अ डेफिनेट वैल्यू ऑफ ए एंड बी। if we give some value we can say that कोई specific values हम अगर दे दें a और b की, तो क्या होगा? हम इनकी जगह पुट कर सकते हैं, जैसे हमने इसके 11th पार्ट के अंदर किया था, हमें s और t की स्पेसिफिक वैल्यूज दी हुई थी। तो हम यही लिखेंगे कि if we provide the definite values of a and b, some specific values of a and b, then it will become a mathematical statement. Otherwise in the current situation it is not a mathematical statement. अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कह रहे हैं प्रूफ, साथ हमें ये स्टेटमेंट दे दी है बाय टिकिंग x इज इक्वल टू 2, 5 एंड 10। इसके अंदर अननोन वैल्यू सिर्फ x की है और x की हमें 3 डिफरेंट वैल्यूज दी हुई है और हमें उन 3 डिफरेंट वैल्यूज को बारी बारी इसके अंदर पुट करके आंसर निकालना है और प्रूफ करना है कि इसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है। तब हम इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट क्या है? x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6। और x की 3 वैल्यूज क्या दी हुई हैं? x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 10। तो ये हमारे पास 3 कंडीशंस है जिसमें हमने इस क्वेश्चन को प्रूफ करना है। तो सिंपल एक काम करें, पेज को आप 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लें। यहाँ पे पुट कर दें, यहाँ पे आप x इज इक्वल टू 2 पुट कीजिएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 एंड यहाँ पे x इज इक्वल टू 10। तो इस इक्वेशन के अंदर बारी बारी हम x की सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे। तो इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो x की जगह यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो 2 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू, इसके जगह फिर आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस इसके जगह 2 इंटू 2 प्लस 6। ठीक हो गया? अब इसको सॉल्व कर लें तो ये आएगा, तो ये बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर वाला फार्मूला। तो इसको हम वैसे ही खोल लेंगे, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए एंड बी। ठीक हो गया? ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5 इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, 4 टू 2 जार 4 प्लस 6, ये एज इट इज रहेगा। अब इसको ऐड कर लें, 6 और 4 10, 10 और 4 14। और इक्वेशन की साइड पे क्या आ जाएगा? 2 स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 4, तो 4 4 8 और 1 9, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14। 9 और 5 को ऐड करें तो आंसर क्या आता है? 14। 14 इज इक्वल टू 14, यानी ये हेंस हम क्या लिखेंगे? इट इज प्रूव्ड। x इज इक्वल टू 2 के लिए ये इक्वेशन प्रूफ हो गई है, इसका आंसर बिल्कुल ठीक आया, दोनों साइड्स इक्वल आई है। सेम x इज इक्वल टू 5 के लिए भी कर लेंगे, जहां जहां x है वहां वहां 5 पुट कर दें, तो 5 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 प्लस 6। तो 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 5 एंड 1 प्लस 5, ये ब्रैकेट के अंदर रहेगा जो होल स्क्वायर का फार्मूला खोला है, इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 टू द 10 एंड प्लस 6। तो अब इसको कैलकुलेटर के ऊपर ऐड कर लें और इसको भी ऐड कर लें। पहले यहाँ स्क्वायर्स खोल लें, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 5 टू जार 10 प्लस 5। इसको कैलकुलेटर के ऊपर ऐड करें तो 25 प्लस 10 प्लस 6, तो ये आता है 41। यहां से भी ऐड कर लें, 25 प्लस 1 प्लस 10, तो 36, 36 प्लस 5 इज इक्वल टू 41, तो 36 प्लस 5 इक्वल होता है 41 के ही, तो 41 इज इक्वल टू
41. So x is equals to 5 के लिए भी हम लिखेंगे इट इज प्रूव्ड. दोनों साइड्स इक्वल आई है, x is equals to 5 पे भी. नाउ अब है इसका लास्ट पार्ट, x is equals to 10 के लिए. तो 10 के लिए भी जहां जहां x है वहां 10 पुट कर दें. 10 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 इज इक्वल टू 10 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 प्लस 6. 10 स्क्वायर 100 प्लस 10 टू 20 प्लस 6. यहाँ होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोल लें. 10 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 10 एंड 1. तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 1 प्लस 10 टू 20 प्लस 5 इज इक्वल टू, इसको भी ऐड कर लें. 100 प्लस 20 120 और 120 प्लस 6 126. यहाँ पे 100 प्लस 20 120 और 121 प्लस 5 इज इक्वल टू 126. तो ये भी आएगा 126 इज इक्वल टू 126. तो x इज इक्वल टू 10 के लिए भी ये इक्वेशन हमने प्रूव कर दी है. तो नाउ इसके नीचे भी हम लिख देंगे इट इज प्रूव्ड. तीनों केसेस में इसके आंसर बिल्कुल इक्वल आए हैं. ठीक हो गया. तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 4. अब है क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिंपल सी चीज है. एक फॉर्मूला है, उसके थ्रू हम 1 मिनट के अंदर फाइंड कर लेंगे. ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है ये भी. तो वो कह रहे हैं फाइंड द नेक्स्ट नंबर इन द पैटर्न यूजिंग कंजेक्टर. ठीक हो गया. तो कंजेक्टर के लिए हम लोगों ने हमने क्या करना है, नेक्स्ट नंबर यहाँ पे ये एक पैटर्न चल रहा है 1 3 7 15 31. तो इस पैटर्न के अंदर हम लोगों ने क्या करना है, अगला नंबर फाइंड करना है. किसको यूज करते हुए, कंजेक्टर को यूज करते हुए. अब कंजेक्टर को यूज कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताती हूँ कि वो कैसे करना है. बहुत सिंपल तरीका है, एक छोटा सा फॉर्मूला है, उसके थ्रू हम करेंगे. अच्छा जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 पैटर्न क्या दिया हुआ है 1 3 7 5 31 और नेक्स्ट नंबर हम लोगों ने फाइंड करना है. फाइंड करने का तरीका निहायत ही सिंपल है. एक फार्मूला जो आप लोगों ने अपने जहन में बिठा लेना अच्छे से, वो ये है कि अगर इस कंजेक्टर को यूज करते हुए अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि आप कंजेक्टर को यूज करते हुए नेक्स्ट नंबर फाइंड करें, तो फार्मूला क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस नंबर प्लस 1. तो आपके पास अगला नंबर आ जाएगा. अब ये चीज मैं आपको ना प्रूफ करके दिखाती हूँ. 1 सबसे पहले 1 है ना, तो ये फार्मूला मैं यूज करती हूँ. 2 मल्टीप्लाई बाय 1 से स्टार्ट हो रही है सीरीज. ठीक है. तो अगला नंबर क्या है 3. तो 2 मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस नंबर, 3 से प्रीवियस क्या है 1. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 साथ क्या कर देना है प्लस 1. तो 2 1 जार 2 प्लस 1 3. तो ये देखें सीरीज के अंदर अगला 3 आया. 3 के बाद अब मैं फर्ज करें ये सीरीज इतनी ही होती, तो मैं कहती 3 के बाद अगला नंबर क्या आएगा, तो वो आप कैसे फाइंड करते. तो अगर ये सीरीज यहीं तक होती और मैं आपको कहती कि अगला नंबर फाइंड करें, तो वो भी आप कैसे फाइंड करते. वही सेम सिंपल मेथड है कि आप क्या करते 2 मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस नंबर क्या है. अब ये इससे अगला फाइंड करना है ना, तो प्रीवियस नंबर क्या है हमारे पास 3 है ना. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 1 फॉर्मूले का 3 2 6 और प्लस 1 7. तो देखें अगला नंबर क्या है 7 है. अब अगर फर्ज करें यहाँ ये ना लिखा होता, इससे अगला फाइंड करना होता, तो हम क्या करते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस नंबर 7 था प्लस 1. तो 7 2 14 प्लस 1 15. अगला 15 है. सेम इसी तरह 2 मल्टीप्लाई बाय 15 से अगला फाइंड करना होता, तो प्रीवियस नंबर क्या था 15 प्लस 1 इज इक्वल टू 15 2 30 30 प्लस 1 31. अब 31 से अगला फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस नंबर क्या है 31 प्लस 1 इज इक्वल टू 31 2 62 62 प्लस 1 63. तो यहाँ पे क्या आएगा 63 आएगा अगला नंबर. तो ये सिंपल सा मेथड है. ये एक फार्मूला आपने याद रखना है कि 2 मल्टीप्लाई बाय प्रीवियस नंबर प्लस 1. तो आप इस तरह से कंजेक्टर को यूज करते हुए सीरीज का अगला नंबर फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस लिटिल फार्मूला. आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी. अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में भी जरूर शेयर करें.